हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। इसके ऊपर आपको हर रोज़ 8 बजे एक वीडियो मिला करेगी जो नेक्स्ट डे की मार्केट एनालाइज़ हुआ करेगी और डेली की आपको जो भी एनालाइज़ करेंगे हम मार्केट उसके अकॉर्डिंग आपको रिव्यू मिलेगा कि भी हाँ, ये कैसी चीज़ कैसे मूव किया और कैसे क्या था, बायर किधर बैठे थे, सेलर किधर बैठे थे और उसके अकॉर्डिंग क्या मार्केट ने मूव किया है कि नहीं। अगर हम गलत होते हैं तब भी हम उसको मेंशन करेंगे, अगर हम सही होते हैं तब भी उसको मेंशन करेंगे। यू हैव टू वॉच, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मार्केट को देखना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर ऑलमोस्ट अभी इस टाइम बेरिश ट्रेंड है। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर अगर हम इसको फॉलो करते हैं डे के चार्ट के हिसाब से, तो डे के चार्ट के हिसाब से मार्केट नीचे ही जा रही है। ऑलमोस्ट जो इसने लो लगाया था 21 नवंबर को, उसके आसपास जाने की कोशिश कर रही है और इसने बीच में उसके 21 के बाद एक दो पुल बैक्स भी दिए लेकिन वो सस्टेन नहीं किए। तो हो सकता है मार्केट नीचे जा सकती है, तो लेट्स सपोज। बट हमें इतने दिन का क्या करना है, हमें तो जस्ट ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट डे क्या मूव आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रेडिक्ट इन द सेंस कि वी हैव टू हर क्राइटेरिया मेंशन करके रखते हैं कि भी मार्केट इस तरफ जा सकती है, अगर ऐसा होगा तो ये कर सकते हैं, अगर वैसा होगा तो ये कर सकते हैं। हमें अपने प्लान्स को पहले ही प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। ये नहीं है कि रैंडम आप मार्केट में आ रहे हो और आप कुछ भी देख के कहीं भी घुस रहे हो और फिर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। लेट्स सपोज आपको टारगेट भी आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक रैंडम टारगेट्स होंगे और जब आपको लॉस होगा तो बड़ा होगा, प्रॉफिट पे ज़्यादा होल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस लेवल से अगर मार्केट निकल रही है तो नेक्स्ट लेवल कहाँ तक जा सकती है। तो जब आपको ये पता होगा तो आप प्रॉफिट भी अच्छे से होल्ड कर पाओगे और जब आपको स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस आप छोटा दे के निकलोगे। उसका रीज़न है क्योंकि आपको पता है लेवल्स ऐसे काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि सबसे पहले हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। अगर हम अभी की मार्केट देखते हैं तो हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट के चार्ट पे देखो जी, आप पूरा दिन आज सुबह से मार्केट मतलब आज सुबह से मार्केट डाउन ही है, लेकिन ये डाउन क्यों है? तो अगर हमने इसको पूरा एनालाइज करना है तो हमें एक पूरा स्विंग देखना पड़ेगा। अभी इस स्विंग मार्केट में स्विंग अभी इस टाइम जो सेलर्स हैं वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो अभी मैं रेड मार्क कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे। तो आप देखो यहाँ पर सेलर बैठे हैं, उसके बाद यहाँ से एक शार्प बाइंग आई है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, फिर उसके बाद ये पूरी मार्केट गिरी, यहाँ पर सेलर्स थे, यहाँ के सेलर्स यहाँ निकल गए होंगे तो मैं इसको मेंशन करूँगा यहाँ से। लेट्स सपोज क्योंकि ये भी नेक्स्ट डे गिरावट ही है तो मैं यहाँ से सेलर कंसिडर करूँगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेलर है वो यहाँ पर है, द राइट वे। तो अभी देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या है। सबसे पहले जो हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें लेवल्स निकालने होते हैं। जहाँ तक मार्केट डाउन गई है वहाँ तक आप मेंशन कर दीजिए इसको। तो आप देखते हो आपके पास एक लेवल निकलेगा, ये वाला लेवल, जिसको हम कहते हैं कि ये इस पूरे ट्रेंड का एक रिवर्सल पॉइंट है कि अगर इससे ऊपर जाता है तो मार्केट बुलिश रहती है। इसलिए हम यहाँ पर ग्रीन सिग्नल्स लगाते हैं कि अगर इसके ऊपर गया तो मार्केट ग्रीन है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बड़ा पॉइंट निकल गया। बट हमें तो इतने बड़े पॉइंट, ठीक है मार्केट जा भी सकती है, ऐसी बात नहीं। अगर मार्केट रन करना शुरू करेगी तो मार्केट भाग सकती है, लेकिन अगर नहीं गई तो दिन में क्या होगा, अगर नीचे गई तो क्या होगा, ऊपर गई तो क्या होगा। तो हमें तो उसके हिसाब से इसको देखना। तो अभी देखो इसी हिसाब से जहाँ से मार्केट ये आ रही है आज, जैसे कि हमने सुबह ही मैंने एक कुछ लेवल्स दे दिए थे मार्केट के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं लिंक्स सेंड कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये पूरी मार्केट का एक सिनेरियो दिया गया था कि ये मार्केट ऐसे 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 रन कर सकती है। यहाँ पर ये मार्केट की सिर्फ एक या दो तीन कैंडल बनी थी, हार्डली 9:30 पे दे दिया था आज इसको सुबह 9:30 बजे। जब 9:30 बजे दिया गया तो उसके बाद जब आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पर थी, तो उसके बाद ही मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ कर दिए थे यहाँ पर कि इसके ऊपर अगर मार्केट गई तो बुलिश होगी, लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं गई मार्केट तो बुलिश नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे कुछ ये लेवल्स थे कि अगर इसके ऊपर गया तो मार्केट बुलिश है, अगर यहाँ से निकलती मार्केट तो सीधा यहाँ जाती, पर अगर इसको नहीं ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आती। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी इवनिंग में इनको भेजा है तो उसके अकॉर्डिंग भी देखो मार्केट ने क्या वैसे काम किया है। अगर आप देखोगे तो लेट्स सी, मार्केट नीचे आई, यहाँ पर इस लेवल्स को दे दिया गया था, मार्केट गई यहाँ से किस लेवल तक, यहाँ तक, यहाँ से नीचे आई, फिर वहाँ से कहाँ से वापस गई मार्केट। तो मार्केट अगर यहाँ से यहाँ आ गई है तो अगर ये ब्रेक कर देती तो यहाँ से ये नेक्स्ट लेवल तक जा सकती थी, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट लेवल तक नहीं गई।
तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जब आपके पास ये लेवल्स होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भी हाँ मार्केट के अंदर कि हम ट्रेड कर, आपको ये एक्चुअली पता लग जाएगा कि भी हमने ट्रेड कहाँ करनी है। नहीं, बहुत सारे लोगों को ट्रेड पता ही नहीं होती कहाँ करनी है, तो वो रैंडम कहीं भी घुस जाएंगे, फिर उनको टारगेट का नहीं पता होगा, स्टॉप लॉस का नहीं पता होगा। जैसे आज हमने अप्रोक्स 72% का गेन किया है इन अ सिंगल ट्रेड, इन सिंगल ट्रेड 72%। बाकी पूरे दिन में कहीं ट्रेड नहीं करी, 11 बजे सिस्टम बंद करके निकल गए थे, जस्ट बिकॉज रीजन इज जब टारगेट फुलफिल हो जाए ना 72% कम नहीं होता। काफ़ी दिनों का जो समझते हो आपकी 72% क्या होता है, तो मतलब अभी जैसे देखेंगे कि अभी नेक्स्ट डे के लेवल, अभी ये जो लेवल्स हैं ये कहाँ से निकले, इस दिन के लेवल्स कहाँ से निकले वो मैं बताता हूँ आपको। अभी एक चीज़ देखिए, मार्केट के अंदर जो बाइंग आई थी वो कहाँ से आई थी, एग्जैक्ट देखो मार्केट के अंदर जो बाइंग आई थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई थी। ये पाथ है, ये बाइंग आई थी पूरी प्रॉपर, फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुई थी, राइट। तो अगर हम इस पूरी रिट्रेसमेंट को मेज़र करते हैं तो मार्केट अगर यहाँ पर है, अगर मार्केट को बुलिश ही रहना है तो मार्केट को इसके 50% को नहीं ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट को इसके नीचे जाना है, अगर इससे नीचे गई तो ये जितने भी बायर्स हैं यहाँ पर डर के निकलेंगे। वो कैसे पता लगा वो कैसे पता लगेगा, फिबोनाची के यहाँ पर लेवल पे जब आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर आपको एक लेवल निकलेगा 10 लेवल, जो हमने ऑलरेडी सुबह ही मेंशन करके बता दिया था कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, सॉरी बुलिश नहीं होगी, दैट मीन्स की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लेवल थे जिसको क्रॉस करेगी तभी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उसके बाद उसको देखने के लिए क्या होता है कि ये जो जितने भी सेलर्स हैं ये कब डरेंगे। अगर आप इनको देखोगे तो आप इनको भी मेज़र कर सकते हो। इनको कैसे मेज़र कर सकते हो, ये इसके हाई से लेके जहाँ तक उस दिन मार्केट ने रिटर्न मारा है, तो अगर इनको बुलिश होना है तो यहाँ से, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जो कैंडल सेलिंग की सबसे बड़ी कैंडल आई है दिन के अंदर, हम इसको मेज़र करते हैं। रेड है तो ऊपर से नीचे करेंगे, ग्रीन है तो नीचे से ऊपर करेंगे। तो रेड को जब हमने यहाँ से ऐसे मेंशन किया तो हमारे पास एक लेवल निकलता है पहले 5 मिनट की कैंडल का, क्योंकि 5 मिनट के अंदर सब बाइंग सेलिंग सब एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं मोस्टली मार्केट के अंदर, इसलिए 5 मिनट की कैंडल को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। तो 5 मिनट की कैंडल पे जब ये चीज़ हुई तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक 50% का लेवल बनता है इस पूरी रेड कैंडल का। तो मार्केट को यहाँ तक जाना था, लेकिन इसको रोकने के लिए कौन बैठा है, ये वाला सेलर, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आए फिर बायर्स आए, फिर सेलर आए फिर बायर्स आए, तो यहाँ की जो पावर है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो फ्रेश पावर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर वो फ्रेश पावर है। जब ये फ्रेश पावर आपको दिखती है तो फ्रेश पावर का जो 50% 5 मिनट की कैंडल, जो इस पूरी कैंडल को लिया मैंने टॉप से हाई विद विक्स, जब मैंने इसको मेंशन किया तो यहाँ पर ये वाला लेवल निकलता है। आप बिना विक्स के भी ले सकते हो, बट अगर विक्स के साथ लोगे तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो अगर बिना विक्स के भी लोगे ऑलमोस्ट वही लेवल निकलेगा, थोड़ा स्टीक लेवल निकल जाएगा, बट अगर आप विक्स के साथ लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर जब ये विक्स के साथ इसको यहाँ से इसने यहाँ पर सपोर्ट मारी, सपोर्ट मारने के बाद यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसको लिया, तो उसके बाद मुझे पता लग गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। और ये कंटिन्यूसली ये कुछ डोजी टाइप्स कैंडल्स हैं, और ये देखो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर डोजी है। तो अगर मैं इसको इसको मैं अकॉर्डिंग टू दिस इसको देखता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। आप एक एक कैंडल को पढ़ना सीखें। जब आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर ये जो कैंडल यहाँ पर जितनी भी बाइंग आई है, इसके बाद सेलिंग प्रेशर कहाँ से क्रिएट होगा, ये सेलिंग प्रेशर वहीं से क्रिएट होगा जब ये पूरी ये जो बाइंग आई है इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर स्ट्रगल हो रहा है, नीचे सेलर्स ने खींचने की कोशिश की लेकिन बायर्स ने फिर जोर लगा दिया, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है रेड कैंडल बनी, इसके हाफ तक भी नहीं जा पाई वो। तो जब इसके बाद जो सेलिंग आई है उसके बाद ये एक शार्प कैंडल आई, शार्प कैंडल, जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हावी थे। तो बस आपको मार्केट के अंदर यही मेक श्योर करना है कि सेलर्स कहाँ पर हावी हैं। जब आपको ये पता लग जाएगी कि सेलर्स इस तरफ बैठे हैं, मोस्टली हम कौन है, हम छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि भी मार्केट हमारे कहने से, हमारे 1 रुपया 10 रुपये 10 करोड़ लगाने से मार्केट नहीं हिलेगी। ये सिर्फ हिलती है बड़े पैसे से, और आप बड़े पैसे की तरह काम करना या बड़े पैसे के साथ काम करना शुरू कर दो तो आपको प्रॉफिट होना जायज़ है। तो आप ये देखो कि मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर किस तरफ इंटरेस्टेड है लेके जाने को। तो जब आप बड़े प्लेयर के साथ बैठोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा मार्केट के अंदर कि ट्रेड कैसे करना है।
कहाँ पर ट्रेड लगानी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। आप स्टॉप लॉस भी ऐसी ऐसी जगह पे लगाइए कि जहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो, जहाँ से आपके स्टॉप लॉसेस ऑलरेडी उठ चुके हों, ले चुकी हो मार्केट, तो वहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत कम चांसेस बन जाते हैं। वो कैसे करना है, वो क्या टेक्निक्स हैं, कैसे क्या चीज़ करना होता है, कौन सी कैंडल को देख के क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए, क्या चीज़ हो सकती है, कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, वो एवरीथिंग। उसके बाद जो शार्प सेलिंग आई है अकॉर्डिंग टू अस, जो हम शार्प सेलिंग आई है, तो शार्प सेलिंग अगर आप देखोगे तो कहाँ से आई है शार्प सेलिंग, अगर आप देखोगे इस ये वाली कैंडल है बड़ी और ये वाली कैंडल है, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे मेंशन करते हो तो आपको ये बॉटम पे एक लेवल मिलेगा यहाँ पर। तो लेकिन अगर आप पूरी स्विंग को कंसीडर करना चाहते हो, पूरी स्विंग यहाँ से, अगर मैं विक्स को काउंट करूँगा, विक्स काउंट कर सकते हैं। अगर आप बॉडी टू बॉडी काउंट करना चाहते हो तो नीचे भी बॉडी टू बॉडी काउंट करेंगे। तो जब आप यहाँ पर देखते हो कि ये अगर मार्केट को यहाँ से रिटर्न जाना है तो उसके पास सिर्फ एक ही लेवल है। अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट ऊपर लेके जा सकते हैं बायर्स। बट बायर्स की इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद भी लोग क्या करेंगे, होप में बायर्स के साथ घुसेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये लेवल होगा तो आप बायर्स के साथ कभी जाओगे ही नहीं। क्यों? रीज़न इस क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर एक रिवर्सल लेवल खड़ा है। तो ये लेवल्स जब आपको आ जाते हैं निकालने तो बहुत आसान हो जाती है मार्केट, मतलब आपको देखना मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे क्या होता है। तो मतलब आप कहीं भी ऐसे रैंडम ट्रेड नहीं करोगे, आप एक लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे। और जो चीज़ भी लॉजिक के साथ होगी मार्केट के अंदर, मार्केट भी यही चाहती है कि भी आप थोड़ा लॉजिक लगा के करो। बड़े प्लेयर्स भी लॉजिक ही लगाते हैं कि बहुत कि कहाँ पर बैठे होंगे। जब कंसोलिडेट हो मार्केट, जब एक ही जगह पे रुकी हुई हो मार्केट, तो आप ट्रेड मत करो। क्या दिक्कत है उसमें? मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है, मार्केट यहीं रहेगी। आपके जाने के बाद भी यहीं रहेगी, आपके आने से पहले भी यहीं थी, और ऑब्वियस सी बात है अभी तो चली रही है मार्केट। सो आपके पास ऐसे लेवल्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। एंड नेक्स्ट थिंग, अब बात हो जाती है ये तो हो गया, आज दिन में हो गया, अब नेक्स्ट व्हाट, मतलब अगले दिन का क्या। तो अगले दिन के लिए अब हम इसको फ्रेश एनालाइज करते हैं। तो अगले दिन के अंदर ये देखिए हमारे सारे लेवल्स लगे हुए हैं, कहाँ से मार्केट रिटर्न करेगी, कैसे होगा, ये ऑलरेडी पहले से डिफाइन होते हैं। आपको आपको लगेगा कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ कैसे जाएगी। ठीक है, अभी मार्केट खड़ी है 23,500, तो ये 23,800 तक। मार्केट के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मार्केट के अंदर कोई भी लेवल एक ही दिन के अंदर सारे लेवल ब्रीच कर सकती है। अगर ऊपर जाना चाहे तो ऊपर, नीचे जाना चाहे तो नीचे। इसलिए हमें हर दिन, मुझे तो मैं कहता हूँ कि मार्केट के अंदर निफ्टी 50 के अंदर 1000 पॉइंट की भी अगर रैली आएगी तो मैं उसको पकड़ूंगा। जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ क्योंकि मुझे पता है कि भी इसके अंदर जो चीज़ है वो पॉसिबल है। छोटे प्रॉफिट और छोटा छोटा लॉस, लोग मोस्टली क्या करते हैं, बड़ा लॉस लेते हैं और छोटे प्रॉफिट करते हैं। मैं हमेशा फोकस करता हूँ स्ट्रेटजी बेस अपने प्रॉफिट्स को इन्हेंस करने की और लॉसेस को कम करने की। मेरे अगर रैंडम लॉस हुए हैं तो अगर मैं 5 लॉस करता हूँ तो वो मेरी एक ट्रेड के अंदर कवर हो जाता है। एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट आ जाता है कि वो लॉस उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। क्यों? जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ मुझे स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना है। मुझे यहाँ से लोग क्या करते हैं, 100 पे चीज़ ली 110 पे सेल कर दिया, उनको लगता है 10% प्रॉफिट है, बट वो कई बारी चीज़ 180 चली जाती है। मेरी भी ऐसी होती है। मैं क्या करता हूँ, 100 पे लेता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि भी मेरा 98 का स्टॉप लॉस था, 100 पे चीज़ ली थी, 98 का स्टॉप लॉस उठा के 101 पे 102 पे ले जाओ जब 110 पे चीज़ खड़ी है। अब कट जाए कोई दिक्कत नहीं, 2% तो आएगा ना। तो ठीक है ना, बैंक पूरे साल के अंदर 2% देती है, यहाँ पर मुझे एक ट्रेड के अंदर 2% मिल जाएगा। लेकिन वो जो ऊपर वाला 10% आ रहा है टोटल, लेकिन उसमें से 2% रख के बाकी को मैंने दाव पे खेल दिया कि अब 8% के ऊपर जितना ये अगर ऊपर जा रहा है तो मैं 8% इसके साथ ये 8% उस चीज़ के लिए दाव पे लगा देता हूँ कि भी यहाँ से ये 8% क्या 80% बन सकता है। मैं अपने प्रॉफिट पे खेलना जानता हूँ। लोग अपनी कैपिटल पे खेलते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने कैपिटल को लूज़ करते हो। जब एक बारी ट्रेड प्रॉफिट में चलने लग जाए तो उसका मतलब है क्या, ये है कि भी आप नेगेटिव नहीं आ सकते। आपको स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। अगर आपके फेवर में जाएगी ट्रेड तो जाएगी। आपको 10% आ रहा है, 2% लेके आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ ऊपर तक, जहाँ तक जाता है जाने दो। मेरे अगर अकाउंट्स को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि भी जब मुझे प्रॉफिट हुए हैं कभी 50%, 40%, 30%, 100%, लेकिन जहाँ पर मुझे लॉस हो रहे हैं वहाँ पर मैं 2% में निकल रहा हूँ।
क्यों 2 3 4% मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज रीज़न इज़ क्योंकि जब मैं गेन करता हूँ तो मेरे गेन सी आते हैं, जब लॉस करता हूँ तो मेरे स्टॉप लॉस 2% होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लॉसेस छोटे हों, प्रॉफिट बड़े हों, तभी आप सस्टेन कर पाओगे मार्केट के अंदर, नहीं तो आप सिर्फ चार्जेस देने आते हो मार्केट के अंदर, अपना कैपिटल तो लूज़ करोगे ही करोगे। चलो नेक्स्ट डे मार्केट क्या होगा, नेक्स्ट डे मार्केट देख लेते हैं क्या होगा। अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से लेवल वैलिड्स हैं, कौन कौन से लेवल्स वैलिड्स होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले अपने पुराने लेवल्स डिलीट करूँगा। मुझे ये वाले लेवल्स भी नहीं चाहिए बिकॉज ये ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं नीचे की तरफ, और ये ऊपर की तरफ भी ब्रीच हो चुके हैं। तो अभी अगर मैं देखूंगा जो रीसेंट सेलिंग पड़ी है मेरे पास वो कहाँ से पड़ी है, अगर मैं रीसेंट की सेलिंग की बात करूंगा तो रीसेंट सेलिंग हमारे पास यहाँ पर है। जो ये लगातार आई है कैंडल्स, मैं इनको कंसिडर करूंगा रीसेंट सेलिंग के अंदर, तो मैं इसको मेंशन करता हूँ। तो रीसेंट सेलिंग के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको ये डबल डॉट करता हूँ, ये सॉरी ग्रीन और रेड कैंडल के कॉम्बिनेशन को लेके जाता हूँ, तो मेरे पास एक लेवल ये निकलता है समवेयर यहाँ पर। तो आप देखो कितना एक्यूरेट निकला जहाँ से मार्केट ने रिटर्न किया। अगर आप इसको दिन में सॉरी ये वाला लेवल तो निकला ही नहीं था, तो आपके पास ये लेवल निकालना मुश्किल था, तो इसलिए डॉट टू डॉट वो लेवल्स निकालने पड़ते हैं। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आया, तो अभी हमारे पास कौन सा लेवल निकलेगा, समवेयर हमारे पास ये वाला लेवल निकलेगा, ये लेवल निकलेगा। इसका मतलब ये है कि रेड के नीचे जितने भी लेवल, जो जो लेवल्स रेड होंगे उनके नीचे मार्केट हमेशा बुलिश होने की कोशिश करेगा, जो जो लेवल्स ग्रीन होंगे उनके ऊपर मार्केट हमेशा बुलिश होने की कोशिश करेगा। तो इस ये थोड़ा सा ध्यान में रखें सभी कि जो रेड लेवल्स हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो ग्रीन लेवल हैं वो किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो जितने भी ये लेवल्स हैं, जो अगर मैं इस मार्केट को लेवल आउट करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो लेवल आएगा, अगर इससे ऊपर गई कल मार्केट तो ये मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर सकता है। तो मैं यहाँ पर इसको एज ए ग्रीन मेंशन करूँगा, सॉरी तो जब कहाँ गया वेट अ मिनट सर। तो इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगी तो मैं ग्रीन के लिए सोचूंगा, मतलब कहने का मतलब मैं बुलिश हो जाऊंगा जब इससे ऊपर रहेगी मार्केट। लेकिन अभी जो मार्केट है, अगर मार्केट का सिनेरियो देखते हैं तो मार्केट के सिनेरियो के अंदर एक्चुअल में अगर देखेंगे तो हम यहाँ से भी इसको कंसिडर, हम ये क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल ड्रॉ करेंगे, इसको ओवरलैप कह देते हैं हम लेवल्स को। जब हमने यहाँ पर ड्रॉ किया तो हम ऊपर वाले से सिर्फ ओवरलैप जितना हो रहा है बस उस लेवल को पकड़ेंगे, लाइक दिस। जब हमने ये देखा तो इसके ऊपर हमारी मार्केट बुलिश है, बुलिश 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 बुलिश, इसके ऊपर तो मैं बुलिश ही सोचूंगा। लेकिन अगर अभी मार्केट को नीचे जाना है, नीचे के लिए मैं अभी कोई लेवल नहीं निकाल रहा, नीचे के लिए भी कुछ लेवल्स मेरे लगे पड़े हैं कि अगर मार्केट यहाँ से छूटेगी तो कहाँ तक जा सकती है, वो बात की बात है जब सुबह मार्केट ओपन होएगी। बट अभी अगर इसको ऊपर यहाँ से कुछ रिवर्सल का साइन दिखा रहा है, डबल बॉटम करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो उसके हिसाब से जो मार्केट का सिनेरियो है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये लेवल निकल गया, और दूसरी जो सेलिंग आई है वो एक शार्प सेलिंग कहाँ से आई है, यहाँ से समवेयर मैं इसको कंसिडर करता हूँ। तो अभी ये देखिए यहाँ पर एक लेवल आ गया कि अगर कल मार्केट इसके अकॉर्डिंग कुछ ऊपर जाने की कोशिश करती है तो ये मेरे लिए एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि अगर इस लेवल के नीचे ही मार्केट खुलती है तो नीचे के लिए सोचूंगा, ऊपर जाएगी तो ऊपर के लिए सोचूंगा। ठीक है, तो ये एक लेवल आ गया कि भी अगर देखते हैं कल मार्केट कहाँ पर खुलेगी। बस सिंपल ये दो लेवल लगेंगे आज के टाइम पे। अगर सेलिंग साइड में अगर कोई लेवल लगाना चाहता हूँ कि भी मुझे सेलिंग साइड देखना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कैसे जा सकती है, तो उसमें मेरे पास सिर्फ एक दो लेवल्स आते हैं जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं। जो है 23,177 का लेवल है, ठीक है जी। और उसके बाद है 23,860, 23,860, 23,777। अगर ये मार्केट यहाँ से गिरी तो यहाँ तक आ सकती है मार्केट। नीचे का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर नीचे जाने शुरू करी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वन वे ट्रेड ली जाएगी, उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी तीन तीन बार एक ही जगह के आसपास ऑलमोस्ट
खड़ी है। लेकिन अगर अभी आप देखोगे जो मार्केट का पैटर्न है, वो मार्केट का पैटर्न क्या कह रहा है, मार्केट का पैटर्न कह रहा है कि भी ये मार्केट यहाँ से यहाँ आई समवेयर, ये यहाँ से डबल ये ऐसे कुछ करके डब्लू टाइप पैटर्न बना के ऊपर भी जा सकती है। सो ऐसा कुछ नहीं है मार्केट के अंदर कि भी हम सोचेंगे कि नीचे ही जाएगी, हमें ये सोचना ही नहीं है कि मार्केट किस साइड जाएगी। लेवल्स निकाल के रखने हैं, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि मार्केट के अंदर अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगी, और ना ही मुझे पता है और ना ही किसी को पता है। अगर कोई बोल रहा है तो ये 100% झूठ है कि वो बोल रहा है कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगी। तो अगर ये कोई इंसान आपको बोल रहा है तो आप ये मान लो कि वो 100% झूठी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो मार्केट का ये एनालाइज है, कल मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। इन लेवलों के ऊपर रहेगी तो मार्केट बुलिश रहेगी, मार्केट के अंदर अगर इन लेवलों से निकलती है तो मार्केट के पास यही लेवल्स हैं जहाँ रुक सकते हैं, ये जो लेवल्स हैं। और नीचे की तरफ तो खुला आसमान है, ऊपर इसको रुकावट मिल सकती है, बट अगर इस लेवल को क्रॉस करती है तो डायरेक्ट इस लेवल तक जा सकती है। सो यू मेक श्योर आप अपने अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग मतलब ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे भी है आपके पास लेवल्स होंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाओगे, लेवल्स नहीं होंगे तो आप रैंडम ट्रेड करोगे, इधर उधर यूट्यूब चैनल्स को देखोगे, इधर उधर से टिप्स लोगे तो वो कहीं भी स्कैल्प करवा देते हैं, कहीं भी कुछ भी करवा देते हैं। सम टाइम वो करवा देते हैं ट्रेड और फिर आप ट्रेड लेने के लिए पीछे पीछे फोमो में घुस जाते हो, और जब तक वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं तब तक आप ट्रेड ले रहे होते हो, फिर आपका लॉस हो जाता है, फिर आप कहते हो ये लॉस हो गया, लॉस हो गया। सो यू हैव टू मस्ट लर्न हाउ टू ट्रेड इन अ मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कैसे हो सकता है। हमारे पास एक एक पॉइंट होता है कि कहाँ से रिवर्सल आएगा, कैसे नहीं आएगा। सो यू मेक श्योर कि आपको लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से लेवल से कहाँ से मार्केट। कुछ नहीं है मार्केट के अंदर, सिर्फ दो पार्टिसिपेंट्स हैं। मार्केट इज जस्ट लाइक अ चालाक बंदर, हम बिल्लियाँ होती हैं इसके अंदर, कैट्स। बस वो बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी आपने, बिल्ली और बंदर वाली, उनको रोटी मिल जाती है, दोनों बिल्ली लड़ती हैं, वो कहती समझदार इंसान के पास चलते हैं। जो कटे जो क्या है, बंदर ने भी कंडीशन रखी कि जिसकी पलड़े में ज़्यादा रोटी होएगी मैं उसको खाऊंगा, तो बराबर करने वो एंड ऑफ द टाइम वो उधर से खाता, उधर से खाता, उधर से खाता, उधर से खाता, तो एंड ऑफ द टाइम रोटी ही नहीं बचती। तो वही चीज़ होता है ऑप्शन बायर्स के साथ। तो मेक श्योर कि भी आप ऐसे कहीं भी रैंडम ट्रेड करके उस बिल्ली को सॉरी उस बंदर को प्रॉफिट मत दो। तो आपको देखना है कि आपने क्या समझदारी से ट्रेड करना है, कैसे नहीं। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं, क्या करते हैं। बस मुझे जस्ट मेरे एक फ्रेंड ने ये सॉफ्टवेयर डाल दिया मेरे इसके अंदर, वो बोला कि ऐसे ऐसे बोल दे भाई, जो तुझे अच्छा लगता है, जैसे तू ट्रेड करता है तेरी अच्छी है ये वो है ना। सो मैंने कर दिया, मुझे नहीं पता कि कैसे जाएगा ये, कैसे दिखेगा ये। बस एक छोटी सी कोशिश है, आई होप सो आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।